बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अपने घर में हर भरी से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज का जो व्लॉग है वो कुल मिला के 2 दिन का है, यानी कि 1 दिन पहले मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया था। इसमें कुछ क्लिप जो है वो 2 दिन के हैं। तो करते हैं जी आज के व्लॉग का स्टार्ट। तो यहाँ पे जी मैं गर्मी बहुत हो रही थी, तो बच्चों के लिए जो है ना दूध बना रही थी ठंडे वाला। तो जो कुछ भी मेरे पास अवेलेबल था उसके साथ मैंने जो है ना बच्चों के लिए दूध बनाया। और फिर दोपहर का टाइम था, तो फिर ये था कि भूख भी लगी हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से ये बना लेती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी थी, मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं चूल्हे के पास खड़ी हूँ और कुछ काम करूँ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। जो लोग चैनल पर न्यू हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहले से अवेलेबल है मेरे चैनल पे, जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, उनसे ये कहूँगी कि वो वीडियो को लाइक कमेंट करने के साथ शेयर भी कर दें। तो करते हैं जी आज के व्लॉग का स्टार्ट और साथ ही साथ टॉपिक का आगाज़। तो यहाँ पे टॉपिक ये है कि जी किसी से जब हम उम्मीद लगाते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है, यानी कि टॉपिक है उम्मीद, किसी से भी उम्मीद लगाना। याद रखिए, जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं ना, तो हम अपने आप को अंदर से खोखला कर रहे होते हैं। हम खुद पे यकीन नहीं करते, हम दूसरे बंदे पे यकीन कर रहे होते हैं कि उस बंदे की वजह से हमारा काम हो जाएगा। वो बंदा है तो हमारा फ़लाँ काम जो है ना वो पक्का हो जाएगा। अब बात आ जाती है कि भाई वो बंदा हमारी हेल्प क्यों करेगा, जहाँ ज़िंदगी की इतनी भाग दौड़ है, इतनी मसरूफ़ियत है, तो वो आपके लिए काम क्यों निकालेगा, आपके लिए मतलब आपके लिए वो टाइम क्यों निकालेगा। हर बंदा ही अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, और बिलफ़र्ज़ अगर वो आपकी हेल्प कर देता है तो क्या होगा, वो कल कला को आपको जिता सकता है, आपको बता सकता है कि जी मेरी वजह से तुमने ये किया, मेरी वजह से तुम्हारा ये काम हुआ। बहुत सारी दुनिया ऐसी है जो अपने आप को इम्प्रूव करने की बजाय दूसरों के ऊपर नज़रें गाड़ी होती हैं कि जी उसकी वजह से ये हो जाएगा, वो है तो हमारा ये काम हो जाएगा, चलिए उससे क्या लेते हैं। तो हम खुद क्यों नहीं कुछ कर सकते? जब परवरदिगार ने हमें अक्ल दी है, शौर दी है, तो फिर हम अपने आप को खुद क्यों नहीं इम्प्रूव करते? हम दूसरे के ऊपर क्यों जो है ना वो उम्मीद लगा लेते हैं। फिर बाद में हमें जब वो बंदा ताना देता है तो फिर हम जी दुखी भी हो जाते हैं। तो वो दुख हमें उसने नहीं दिया होता, हम खुद को खुद वो दुख देखते हैं, क्योंकि हमने ही उससे उम्मीद लगाई, हमने ही उसको वो काम कहा। तो बेहतर है ना कि बंदा अपने आप को खुद प्रूव करे, अपने आप पे यकीन करके आप बिस्मिल्लाह करें तो सही, शुरू तो करें वो काम। जब अल्लाह पे यकीन करके और खुद पे यकीन करके आप कुछ भी करेंगे ना, तो आपको उसमें कामयाबी होगी। बशर्ते ये कि आपका वो काम नेक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन अगर किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो ज़ाहिर बात है बुरा आपके लिए भी हो सकता है। तो उम्मीद लगाने से बेहतर है कि बंदा अपने आप के ऊपर यकीन रखे कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है माँ सिवाय अल्लाह के। मैं अल्लाह पाक के ऊपर यकीन रख के, अल्लाह पे तवक्कल करके मैं अपना ये काम स्टार्ट करूँगा तो मेरा ये काम हो जाएगा। अब मेरी तरह जितने भी छोटे यूट्यूबर्स हैं, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी है माशाल्लाह से, हाल ही में उनके 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। तो उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि कुछ लोगों ने उनको कमेंट किया है कि आपके 1K तो हो गए, लेकिन वॉच टाइम पूरा करना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो ज़रूरी होता है, सब्सक्राइबर नहीं। अच्छा, ज़रूरी दोनों ही होते हैं। अगर बिलफर्ज़ आपका वॉच टाइम पहले कंप्लीट हो गया लेकिन सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए, तो फिर वो भी पूरे करने हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये नहीं कि उम्मीद के ऊपर जो टॉपिक है वो यूट्यूब का आ जाता है। उम्मीद किसी भी तरह की हो सकती है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब हमने शुरू काम किया है तो परवरदिगार हमें आस्ता आस्ता इसमें कामयाबी देगा ना। पहले हमारे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। तो जो लोग इस तरह के कमेंट करते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग वॉच टाइम कंप्लीट करने में भी हेल्प कर दें, जहाँ आपने सब्सक्राइब करने में हेल्प की वहाँ आप वॉच टाइम कंप्लीट करने में भी कर दें, अगर आपको किसी का इतना एहसास हो रहा है तो ये है कि इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हर बंदा ही कामयाब हो जाता है। मेहनत थोड़ी सी लगती है, कुछ लोग पहले कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग थोड़ी बाद में कामयाब होते हैं। बस जब परवरदिगार ने कुन फरमाना है तो सभी ने कामयाब हो जाना है। तो जल्दबाजी शैतान का काम है। तो परवरदिगार हम सब को अपने ज़ुबान में रखे और हमें जो है ना नेकी करने की तौफीक दे और नेक काम करने की तौफीक दे। आमीन अल्लाह आमीन। तो जी आज मैं बना रही थी आलू अरबी की सब्ज़ी। थोड़ा सा अपने व्लॉग की तरफ आते हैं।
आज बना रही थी आलू अरबी की सब्ज़ी, जो कि मेरे घर में फ़र्स्ट टाइम बन रही है। और इतनी गर्मी हो रही थी कि मैं बार बार पानी पी रही थी। तो आलू अरबी की जो सब्ज़ी है ना, वो मैं आज फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में तो बनती नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है। पसंद है कि नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड सब कुछ खा लेते हैं, तो मेरे ससुराल वाले भी नहीं बनाते और मेरे मायके में भी नहीं बनती। तो मैंने क्या किया कि आज सोचा कि बनाती हूँ, क्योंकि मैं बार बार वही रिपीट कर कर के ना सब्ज़ियाँ बोर हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि आज कुछ न्यू बनाते हैं। तो फिर जब वो सब्ज़ी वाले भैया से सब्ज़ी ख़रीद रही थी ना, तो मैंने थोड़ी सी अरबी भी ख़रीद ली। आलू ऑलरेडी मेरे घर में होते हैं मौजूद, क्योंकि मेरे बच्चे फरमाइश कर देते हैं, कभी उन्होंने फ़्राइज़ खाने हैं, कभी उन्होंने पोटैटो के स्नैक्स खाने होते हैं, तो इस वजह से। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अरबी को सबसे पहले नमक लगा के ना, तो इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया, मल मल के मैंने इसके ऊपर जो लेस वगैरह होती है ना, वो ख़त्म की। उसके बाद मैंने अब इसको घी में हल्का सा सोते करना है, इतना सोते करना है कि इसकी जो रंगत है वो चेंज हो जाए। मैक्सिमम आप 5 से 10 मिनट इस तरह इसको जो है ना फ्राई करें हल्की आंच पे, तो ये इस तरह की फ्राई हो जाएगी। अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है, और डिश आउट करने के बाद उसी घी में मैंने शामिल कर दिया प्याज़ों को। तो ये मैं सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनाऊँगी, इसमें मैंने बहुत सारे जो है ना वो कुकिंग के नखरे नहीं करने, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तमाम मसाले इसमें शामिल करने के बाद अच्छी तरह से अब इनको भी भून लेंगे, और जैसे ये मसाले भुन जाएंगे तो इनमें हम अपनी अरबी को शामिल कर देंगे, जो कि हमने फ्राई करके रखी हुई है। अब यहाँ पे इस स्टेज में मैंने अरबी को इसमें शामिल कर दिया है, साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी कटे हुए आलू भी। इस सब्ज़ी को थोड़ा सा बनाने के पीछे भी एक मकसद है कि मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, और आप सबको तो पहले भी बता चुकी हूँ कि जब मैं कोई चीज़ फ़र्स्ट टाइम बनाती हूँ तो फिर उसमें मेरी कोशिश होती है कि मैं ना इतनी बनाऊँ कि बनाने के बाद मेरा नुकसान ना हो, कि मैं बना भी ज़्यादा लूँ वो सही भी ना बने। तो ये फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा बनाया। यहाँ पे मैं इसको दम पे रख दिया था, और दम पे रखने के बाद यहाँ पे देखें जी, इसने सब्ज़ी ने इतना पानी ही जो है ना वो निकल आया सब्ज़ी का, तो उसी में मैं ना इसको बना दूँगी। इसको मैं एक्स्ट्रा पानी नहीं लगाऊँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा भर भर के पानी लगाते हैं ना, तो उस सब्ज़ी का जो अपना नेचुरल टेस्ट होता है ना, वो कहीं चला जाता है। तो इसको भी इसके अपने पानी में बनाए ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत यमी सा फ्लेवर आता है, ओरिजिनल वाला जो नेचुरल टेस्ट है ना वो आता है। यहाँ पे इसका जो पानी है वो खुश्क हो गया है, तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छी तरह से भुनाई करूँगी, और लास्ट में इसके ऊपर धनिया की गार्निशिंग, मेथी की और खुश्क धनिया जो है वो शामिल करूँगी, थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। तो फाइनल में इसकी लुक आपके सामने है। तो ये थी जी आज की हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी, व्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद आपने शेयर भी कर देना है, और अगर चैनल पर न्यू है तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।